धर्मनिरपेक्षता का एक मतलब ये भी है जियो और जीने दो। ये लाइन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तब कही जब उन्होंने यूपी मदरसा एक्ट की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर वैध है और संविधान के मुताबिक है। इसके बाद से ही मदरसे चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कब हुई थी, कब कब ये विवादों में आए, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी कि मजहबी तालीम पढ़ाई कराई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह से इस्लामिक स्कूल हैं। ऐसा माना जाता है कि मदरसों की शुरुआत 11वीं शताब्दी में ईरान में हुई थी। बाद में ये संस्थान इस्लामिक दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहला मदरसा 1191 से 92 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को ये बताता है कि भारत में 13वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई। मुगल सम्राटों ने मदरसों को प्रोत्साहन दिया, खास करके अकबर ने, जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को शामिल करते हुए मदरसों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया। इसके बाद अंग्रेजों ने मदरसों पर कंट्रोल बनाया और इन्हें ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील कर दिया, जहां फारसी और अरबी भाषाओं के साथ साथ कानून और राजनीति भी पढ़ाई जाती थी। आजादी के बाद ही भारत में मदरसों को थोड़ा और मॉडर्न किया गया और कई मदरसों ने आधुनिक शिक्षा को अपने करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में शामिल किया। प्रभावशाली मदरसों में बात की जाए तो लखनऊ का फिरंगी महल और दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक दारुल उलूम देवबंद शामिल है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मदरसे ना सिर्फ धार्मिक शिक्षा केंद्र के रूप में काम करते थे, बल्कि ऐसी जगह भी थे जहां मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन जैसे धर्मनिरपेक्ष सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और पढ़ाए जाते हैं। अब भारत में मदरसों को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। मदरसा दरसे निजामी, ये आजाद सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान है जो खास तौर से धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन राज्य शैक्षिक करिकुलम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरे मदरसे हैं मदरसा दरसे आलिया। ये मदरसे मदरसा शिक्षा के राज्य बोर्डों से एफिलिएटेड होते हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के साथ साथ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों करिकुलम का पालन करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी बांटा गया है। प्राइमरी स्तर के मदरसे को तथानिया कहा जाता है, जूनियर स्तर के मदरसे को फौकानिया कहा जाता है और इससे उच्च स्तर यानी मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की पढ़ाई आलिया और उच्च आलिया स्तर के मदरसों में कराई जाती है। अब सवाल ये भी है कि मदरसों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। दरअसल मदरसों को चलाने के लिए सरकारी सहायता मुख्य तौर पर काम आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसे के बुनियादी ढांचे, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। कुछ स्थानीय निकाय भी मदरसों को वित्तीय सहायता देते हैं। मदरसों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO भी धन मुहैया करवाते हैं। भारतीय और विदेशी कई NGO मदरसों को वित्तीय सहायता देते हैं और इसके अलावा कई लोग मदरसों को निजी तौर पर भी दान करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रुप्स मदरसों को दान करते हैं और कुछ मदरसे छात्रों से फीस भी लेते हैं। कुछ मदरसे बिजनेस एक्टिविटी से इनकम लेते हैं और कुछ मदरसे अपनी संपत्ति को किराए पर देकर भी इनकम कमाते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी मदरसे सरकारी मदद नहीं लेते। कुछ मदरसे पूरी तरह से दान और फीस पर निर्भर करते हैं। मदरसों के लिए पैसे का सोर्स एक विवादित मुद्दा बहुत देर से रहा है।
कुछ लोग ये मानते हैं कि मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि बाकी लोग ये मानते हैं कि मदरसों को बाकी शैक्षणिक संस्थानों की तरह ही सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। इनके करिकुलम अलग अलग होते हैं। धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर, फिकह और इस्लामिक इतिहास जैसे धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा अरबी भाषा बोलने, लिखने और समझने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान करने के लिए जरूरी मूल्यों का विकास और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। यूपी मदरसा बोर्ड की तर्ज पर भी दूसरे राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी ये व्यवस्था है। सीबीएसई की तरह ही भारत सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित इस केंद्रीय मदरसा बोर्ड से मान्यता वाले मदरसों में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में है, जो करीब 25,000 हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा लगभग 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा के लेवल पर कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। अब ये जान लेते हैं कि कब कब मदरसों को लेकर विवाद हुआ है। कई आलोचकों का तर्क ये होता है कि कई मदरसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की कीमत पर धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे व्यापक शिक्षा में एक अंतर पैदा होता है जो मॉडर्न समाज में छात्रों की संभावनाओं में रुकावट ला सकता है। और इससे पहले भी यूपी में मदरसों को लेकर विवाद हो चुका है। यूपी में एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए थे। तब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई थी। अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद थे। जांच में ये पाया गया कि काफी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी को आशंका ये भी थी कि इन मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए मिल रहे धन से किया जा रहा है। कई मदरसों संचालकों ने यह स्वीकार भी किया था कि इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिले चंदे से किया गया। बीते 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में तेजी से मदरसे बने हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे मदरसों की शुरुआत हुई, मदरसों में क्या क्या करिकुलम होता है और किन किन वजहों से ये विवादों में रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।